प्रकार भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने गंगा के किनारे राजा परीक्षित को भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह उत्सव की कथा सुनाई, उसी प्रकार आज हम भी आप सभी को भगवान महाकाल और परम्बा शक्ति माता जगदम्बिका के विवाह उत्सव में ले चलते हैं इस भजन के माध्यम से। अब सर्वप्रथम जब भगवान शंकर जी का विवाह हो रहा है तो सभी माताएं ध्यान दें, ये पूर्व जन्म की कथा है। भगवान शंकर के ससुर का नाम है दक्ष प्रजापति। क्या नाम है? दक्ष प्रजापति। और दक्ष प्रजापति को समझने के लिए हम सबको क्या करना पड़ेगा? हमारे मोहल्ले के अंदर जो पार्षद है, ठीक है ना, वो भी हमारे लिए दक्ष प्रजापति है। क्यों? क्योंकि मोहल्ले के अंदर कोई भी विकास का काम है, लाइट का काम है, गार्डन का काम है, तो हम किसके पास जाएंगे? सबसे पहले पार्षद के पास। क्यों? हमारे मोहल्ले का तो दक्ष प्रजापति है ना, वो सभी प्रजा ने मिलकर के उसको वोट किया है, तभी जाकर के वो उसको सीट मिली है। कुर्सी के लिए लड़ा था, वो मिल गई ना उसको कुर्सी। क्यों? क्योंकि पूरे मोहल्ले वाले ने वोट दिया उसको। और एक बात और ध्यान में रखना, चुनाव का समय आए, पार्षद जब फॉर्म डाले चुनाव लड़ने के लिए, तो जब तक वोट नहीं पड़े तब तक तो माता जी ध्यान रखजो, बाबूजी ध्यान रखजो, आप जब बोलोगे आधी रात को फोन उठाऊंगा, सारा काम करवा दूंगा आपका, एक बार बना के देख लो, टाइल्स लगवा दूंगा गली मोहल्ले में भी, लेकिन पद मिला और नीति पलटी, और वहीं से शुरू हो गई राजनीति। क्या शुरू हो गई? राजनीति। दक्ष प्रजापति को भी जब प्रजा को संभालने का पद मिला, पद मिलने के बाद में दक्ष प्रजापति भी अहंकारी हो गया। क्या हो गया? अहंकारी। गांव के सरपंच को देखो, पद छोटा सा है, छोटी कुर्सी के ऊपर बैठा है, तो इतना ज्यादा अहंकार नहीं है। पार्षद थोड़ा ऊंचा लेवल पे तो उसका अहंकार थोड़ा ज्यादा है, और विधायक थोड़ा और ज्यादा अहंकारी है, सांसद देखो तो और ज्यादा अहंकार है, और मुख्यमंत्री के पास में जाओ तो उसको और ज्यादा अहंकार है। ऐसे ही दक्ष प्रजापति नाम है, सारी प्रजाओं का रक्षक है। और जब ब्रह्मा जी ने उसको दक्ष प्रजापति राजा बनाया तो उसके मन के अंदर भी अहंकार आ गया। और जब दक्ष प्रजापति अपनी सभा के अंदर पहुंचा, कुर्सी पे बैठने के लिए जब आया, देखो जब वोट मांगने की तैयारी थी उस समय तो सभी को ऐसे हाथ जोड़ जोड़ करके प्रणाम किया, लेकिन जब कुर्सी संभालने की बारी आई उस समय प्रजा ऐसे हाथ जोड़ रही है उसके। 2-4 दिन में देखो समय परिवर्तन हुआ। 4 दिन पहले जिसको जिताना था वो हमारे घर पर आकर के ऐसे खड़ा था कि माता जी ध्यान रखना, और आज उसका ध्यान रख दिया और आज वो अपनी कुर्सी पे बैठने के लिए जा रहा है, तो हम सब ऐसे हाथ जोड़ करके उसके स्वागत सत्कार में खड़े हैं। सभी देवी देवता आकाश मार्ग से वहां पर पहुंचे दक्ष की सभा में, और सब ने मिलकर के ऐसे प्रणाम किया। सिर्फ प्रणाम नहीं किया तो 3 देव थे। कौन? ब्रह्मा विष्णु शिव, यह तीनों एका स्वामी, यह तीनों एका। आरती के माध्यम से हम सब गाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ये तीनों एक हैं। ये तीनों खड़े होकर के हाथ जोड़ा नहीं। दक्ष प्रजापति ने विचार किया कि देखो मेरी सभा के अंदर इतने देवी देवता आए, 33 कोटि, सभी हाथ जोड़ रहे हैं, कोई मस्तिष्क झुका करके मुझे प्रणाम कर रहा है, लेकिन से प्रणाम नहीं किया। अच्छा 3 में ब्रह्मा जी को तो छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी को दादाजी की उपाधि है, वो तो मेरे दादा है, इनको छोड़ देते हैं। विष्णु तो बोले विष्णु जी को भी छोड़ दूं, ये भी मेरे दादा ही लगते हैं। बचा कौन? बोले कि ये दुष्ट शंकर। क्यों? क्योंकि ये तो मेरा दामाद था ना, इसको तो मैंने अपनी बेटी दी है, इसने भी मेरा सम्मान नहीं किया है भरी सभा के अंदर। और एक बात सभी माताएं ध्यान रखना, बाप के घर से जिस दिन विदा होकर के अपने पति के घर आ गई हो आप,
उसके बाद में आपका अधिकार आपके पिताजी के यहाँ पर नहीं है। ध्यान रखना इस बात को, ये कथा कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। पति फिर चाहे आपको झोपड़ी के अंदर वास दे या महलों के अंदर वास दे, लेकिन रहना कहां पर है आपको? आपके पति के साथ। ऐसा नहीं कि बाप के पास में करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है तो वो संपत्ति हमारी हो जाएगी, उसके ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस दिन से अग्नि को साक्षी मान करके हमने अपने पति के साथ में 7 फेरे और 7 वचन को सुना, उस दिन से हमारा गोत्र वहां से हट गया, और जो गोत्र अपने पति का था उस गोत्र के अंदर हम एक परिणय बंधन के अंदर बंध चुके हैं। और भागवत महापुराण की कथा कहती है कि यदि पिता के घर में कोई भी शुभ काम हो, मकान का काम हो, विवाह शादी इत्यादि का काम हो, तो बिना निमंत्रण के वहां नहीं जाना चाहिए आपको। निमंत्रण आए तो आप पति पत्नी दोनों जाओ, कोई दिक्कत नहीं। यदि निमंत्रण नहीं मिला तो अपने पिता के घर नहीं जाना चाहिए। क्यों? बिना निमंत्रण के कोई गया था क्या? गई थी सती। अनादर हुआ यज्ञ में, भगवान शंकर की स्थापना नहीं करी, और वही पूरी भरी सभा के अंदर ना मां बोली, ना पिता बोले, ना बहन बोली, ना भाई बोला, और वही अपने शरीर का देह त्याग अग्नि कुंड के अंदर किया। इसलिए सभी माताओं से निवेदन है कि अपने पिता के यहाँ चाहे अरबों खरबों रुपए का मकान ले ले वो, और यदि निमंत्रण नहीं पहुंचाया, और ऐसा नहीं कि आपसे बातचीत है तो आपको निमंत्रण कार्ड भेज दे, पति को पहुंचाना जरूरी है। आपको नहीं भी पहुंचाए तो चलेगा, लेकिन आपके पति के पास में वो निमंत्रण कार्ड आना चाहिए, और वो हाँ करे कि हाँ तू जा सकती है, तभी आपको आपके घर की दहलीज से बाहर कदम रखना चाहिए, अन्यथा आपके घर के अंदर ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि महिलाओं के लिए अपना पति जो है पहला गुरु है। क्या है? पहला गुरु। गुरु मंत्र नहीं लोगे तो चल जाएगा, लेकिन पति की सेवा नहीं करी तो कदापि नहीं चलेगा। नित्य प्रतिदिन पति कैसा भी हो, देखो ऐसा मत बोलना गुरुजी के वो डेली पी पा के आ जाए न, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप तो प्रणाम करो, एक बार प्रणाम कर लो, अपना जो पतिव्रता धर्म है वो नष्ट नहीं होगा। ठीक है ना? अखंड सौभाग्यवती, ऐसे तो बड़ी बड़ी मांग बल्लों ने गले में मंगलसूत्र डाल करके हम सौभाग्यवती है, लेकिन सौभाग्यवती दिखाने के लिए नहीं है। जो पति हमको 7 फेरे और 7 वचन सुना करके लेकर के आया है, उसके लिए हम सौभाग्यवती हैं और उसकी कामना कर रहे हैं, तो उसको प्रणाम करना भी जरूरी है। अब दक्ष प्रजापति को भगवान शंकर ने मस्तिष्क से नहीं झुकाया। भरी सभा के अंदर जब दक्ष अपनी कुर्सी के ऊपर जाकर के विराजमान रहा तो जोर जोर से ललकार लगाए, सभी देवी देवताओं ने मुझे प्रणाम किया है, लेकिन दुष्ट ये भूत प्रेत की टोली रखने वाला शंकर क्या जाने मुझे, और इसने आज मुझे प्रणाम नहीं किया है। अनेक प्रकार की भ्रांतियों से भगवान शंकर को चिढ़ाने लगा, और उसी भरी सभा के अंदर से भगवान महाकाल उठ करके चले गए। कहां पर? कैलाश पर्वत पर। अब कैलाश पर्वत पर तो चले गए। कुछ दिनों के बाद में दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा विशाल यज्ञ का आयोजन रखा। अब वहां यज्ञ के अंदर सारे देवी देवताओं को निमंत्रण पहुंचाया। अगर निमंत्रण नहीं पहुंचाया तो वो कहां पर था? भगवान शंकर के यहां पर कैलाश पर्वत। और दक्ष ने कहा है कि देखो सारे देवी देवताओं से, यहाँ यज्ञ में तो आ रहे हो, लेकिन आपको अपने अपने विमान को कहां से लेकर के आना है? कैलाश पर्वत के ऊपर से। क्यों? क्योंकि उस भूत प्रेत भस्मी रमैया को पता भी तो चलना चाहिए कि दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन रखा है और मुझे निमंत्रण नहीं पहुंचाया। अब सब देवता, नारद जी नारायण नारायण करते हुए जा रहे हैं, कोई अपना विमान लेकर के जा रहा है, कोई नंदी भृंगी श्रृंगी को लेकर के जा रहा है, सब अपने अपने विमान पे जा रहे हैं। कहां से? कैलाश पर्वत के ऊपर होकर के। पार्वती जी जब गुफा से बाहर निकली, देखा दृश्य, आज आकाश मार्ग में इतनी हलचल किस बात की है?
वही नारद जी घूमते 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 फिर आ गए, माता दक्ष प्रजापति आपके पिताजी ने विशाल यज्ञ का आयोजन रखा है, आपको निमंत्रण नहीं मिला क्या? वही पार्वती ने कहा कि हमें निमंत्रण नहीं मिला, हो सकता है भगवान शंकर को मिला हो, बताना भूल गए हो। बोले हाँ विशाल यज्ञ का आयोजन रखा है और हम सब वहीं पर जा रहे हैं, आप नहीं चलो क्या? वही पार्वती जी को पता तो चल गया कि भाई पिताजी ने यज्ञ का आयोजन रखा है। भगवान शंकर जी सोए हुए थे, वही पार्वती जी भगवान शंकर के पास में पहुंची।